नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 32. This is section 32. Now please see the heading of this. It is regarding with what? This section 32 deals with what? Enforcement. Enforcement of contracts contingent on an event happening. ध्यान रखना। अभी आप अगर इसमें देखिए आप कि अगर आप देखेंगे सेक्शन 31 की डेफिनेशन हम जाते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज था, डज और डज नॉट हैपन। सो देयर मे बी that collateral event CE collateral event may be, if it happens, does happen or does not happen category। कोई घटना घटती है या कोई घटना नहीं घटती, इस पर डिपेंडेंट हो सकता है। नाउ सेक्शन 32 इज सेइंग रिगार्डिंग व्हाट, देखिए contingent contracts CC to do or not to do anything if an uncertain future event happens। ध्यान कर रहे हैं आप, happens यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाली बात कर रहे हैं। डज हैपन तो ये आ गया 32 डज। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं जो किसी के घटना के घटने पर डिपेंडेंट है। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। अब यहां पे आप देखना, देयर इज नो टाइम स्पेसिफाइड, इन दिस केस, है ना। इसको इलस्ट्रेशन को समझने के लिए इससे पहले हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। A makes a contract with B to buy B's horse। B के हॉर्स को परचेज करने का, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है A। If A survives C, देखिए ये जो कंडीशन है, if A survives C जो है वह ये हुआ हैपन्स के केस में। ये A survives C मतलब डेथ ऑफ C बिफोर डेथ ऑफ A। ये इवेंट हुआ। इसका क्या मतलब कि C की मृत्यु A से पहले हो। जब C हो, डेथ हो, यानी कि डेथ किसकी होनी चाहिए, दिस इज हैपनिंग इवेंट, कि कोई घटना घटे। यहां पर जो है A मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी को पैसा कब मिलेगा, बी को कैसा कब मिलेगा, जब ए जिंदा रहे, सी मर जाए और ए जिंदा रहे। यानी कि अगर इवेंट कौन सा हुआ, इट इज कंटिंजेंट अपॉन दी टू कंडीशंस। नंबर फर्स्ट, सी मस्ट डाई, डेथ ऑफ द सी, एंड ए शुड बी लिविंग एट दैट टाइम। समझ रहे हैं बात। तो ये बात हो गई इसमें कि अगर एक घटना घटेगी तब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज को समझिए आप कि ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सीसी टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हमारे इलस्ट्रेशन में हुआ डेथ ऑफ द सी। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हुआ, नहीं हुआ, डेथ ऑफ द सी की मृत्यु होगी नहीं होगी। अनसर्टेनिटी क्या है इसमें, पहली बात तो मृत्यु होगी, कब होगी, और यह भी होना कि वो ए के जीवित रहते हुए उसकी मृत्यु हो। तो अगर ऐसा घटना घटेगा तो ऐसे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो, इस प्रकार का सीसी हो, तब उसको एनफोर्स कब कराया जा सकता है, उसको एनफोर्स तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो घटना घट ना जाए, यानी कि डेथ ना हो जाए, सी की डेथ ना हो जाए। जब सी की डेथ होगी, अदरवाइज जब तक सी की डेथ नहीं होती है तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल
सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। बताइए, ये बात समझ में आई नहीं आई? गॉट इट? बढ़े आगे। सो और देख लीजिए, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल ए हॉर्स टू बी। ए बी को विल सेल ए हॉर्स, ए विल सेल ए हॉर्स टू बी एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एक निश्चित कीमत पे देंगे। कब? इफ दिस इज द कंडीशन, इफ सी टू whom द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड refuses टू बाय हिम, उसको लेने से मना कर दे। सी जिसको मना किया कहा गया है, अगर वो सी जिसको ऑफर किया गया है, अगर सी ही खरीदने से मना कर देगा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंडेंट था कौन से इवेंट पे? ये एक इवेंट पे डिपेंडेंट था कि सी का रिफ्यूजल होना चाहिए। अगर सी का रिफ्यूजल होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। तो सिर्फ बहुत सिंपल सी बात 32 ये कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में यू विल हैव टू वेट टिल द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच द सीसी इज डिपेंडेंट। बस सिंपली बात है। तो मेरे ख्याल से 34 में इससे 32 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, नेक्स्ट पार्ट इसका। if the event becomes impossible, if the event becomes impossible such contract becomes void। and again यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीलिम्स में। if this event, कैसे? जिस इवेंट पर आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिस इवेंट पर आपका कॉन्ट्रैक्ट आधारित था, द इवेंट ऑन विच योर कॉन्ट्रैक्ट योर सीसी वॉज बेस्ड, है ना। इफ दैट बिकम्स इम्पॉसिबल, कि ये तो अब कभी हो ही नहीं सकता, दिस कैन नेवर हैपन। फॉर एग्जाम्पल कि ए से ए को कंडीशन क्या थी कि ए जीवित रहे और सी मर जाए, लेकिन इसका उल्टा हो गया, ए की डेथ पहले ही हो गई। तो नाउ दिस, ये जो कंडीशन है इट कैन नेवर हैपन, नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो अगर वो कंडीशन ही, वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, क्वेश्चन आपसे ये आता है कि अगर ये इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इट बिकम्स वॉइड। और ये आपको पता ही है 2J में है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो यहां पर इस लाइन से भी क्वेश्चन मिलता है कि ऑन दी व्हेन सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सीसी बिकम्स वॉइड। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत क्वेश्चन रेज कर दे, मेरा इंतजार नहीं करें कि मेरे पूछने पर ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A contracts to pay B a sum of money when B marries C। अगर B A B को पेमेंट करेगा, मनी देगा, if B अपना सिर C के साथ फोड़ेगा, मैरिज करेगा C के साथ। नाउ C dies। Now you see, marriage of the B and C has become impossible in this case. If C dies without being married to B, the contract, this event, marriage between B and C was the collateral event CE. Now it has become impossible. Therefore this contract becomes void. बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये रहा आपका क्वेश्चन। A gives ₹50,000 to B on condition that he shall marry A's daughter C at the date of the transfer was dead. The son was void transfer. बस ये कर लीजिएगा अपना। बाकी I am coming to now 30। इसके साथ आपको 35 पढ़ना चाहिए। See, this is section 35. See, there are two parts. Contracts contingent on happening of specified event, खास बात क्या है, within a specified time, तो we were dealing with the contracts contingent on the happening of specified event
इवन इन सेक्शन 32, सेक्शन 32 में अगर आप देखेंगे तो भी ऑन दी हैपनिंग वाला था। देख रहे हैं आप इसकी हेडिंग 32 की मार्जिनल नोट्स को पे जाइए और देखिए इसको, भगवान झूठ ना बुलाए, ये रहा ऑन एन इवेंट हैपनिंग, लास्ट में मिला आपको ये ऑन एन इवेंट हैपनिंग, इसी को साथ में पढ़ना है हम लोगों ने 32। तो 32 को हमें पढ़ना चाहिए 35 के फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैरा से के साथ। फर्स्ट पैरा क्या है ये, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, 35 पर आते हैं हम लोग अब। 35 का फर्स्ट पैरा, सीसी contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed period time become void कब, if at the expiration of the time fixed such event has not happened। बहुत सिंपल सी बातें हैं, है ना, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से क्या मतलब है। देखिए अब इसको पहले ऐसे समझिए, बस आम भाषा में, इसकी लैंग्वेज में मत जाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको आपका एक जो सीसी है, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई घटना घटे, हैपनिंग ऑफ द इवेंट, है ना, हैपनिंग चाहिए हमें। ये रहा, इसको देखते हैं। जो सीसी है हमारा वो कोलेटरल इवेंट हैपन हो, घटना घटनी चाहिए। सपोज ये हो, अरशान के अब्बू ने ये कहा कि मैं तुझे BMW दिलाऊंगा यदि तूने नूरजहां से शादी कर ली। ठीक है, नूरजहां से शादी, अरशान वेट्स नूरजहां। अब अरशान की, अब ये जो कंटिंजेंट है सीई क्या हुआ, कोलेटरल इवेंट क्या हुआ, वेडिंग ऑफ ए एंड एन नूरजहां। अब इन दिस केस अब्बू जान जो है एक खेल खेल गए। क्या खेल खेल गए कि कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है इसमें भी। अब इंतजार करते रहिए आप इसको, तो यहां पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। अब ए तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को, अरशान अपने अब पापा को तब तक मजबूर नहीं कर सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा लेता जब तक कि वो इस शर्त को पूरा नहीं कर देता। इवेंट जो है ये नूरजहां से शादी होना ही है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि 2 इयर्स, अब ये टाइम स्पेसिफाइड कर दिया आपने कि यू शुड डू दिस, इवेंट शुड हैपन विद इन 2 इयर्स नाउ, तो दिस कंडीशन जहां पे टाइम फिक्स कर दिया गया है, इस कंडीशन को डील कर रहा है 35 क्लॉज पैरा 1। और वो ये कह रहा है कि अगर ये टाइम एक्सपायर हो गया, पहली बात टाइम एक्सपायर्ड, जो टाइम दिया गया था विद इन द लिमिट ऑफ विच दिस इवेंट शुड हैव हैपेंड, इफ दैट एक्सपायर्स, नंबर 1, नंबर 2, बिफोर दैट दिस इवेंट इटसेल्फ बिकम्स इम्पॉसिबल। कैसे, या तो 2 साल तक शादी नहीं हुई तो टाइम एक्सपायर हो गया, फर्स्ट कैटेगरी हो गई, या 2 साल से पहले नूरजहां कहीं भाग गई, ऐसा हो सकता है। तो नाउ वेडिंग ऑफ ए इज इम्पॉसिबल विद नूरजहां, भले ही 2 साल से पहले ही घटना घट गई है, तो ये दूसरा हुआ इम्पॉसिबिलिटी। इन दोनों केसेस में वो सीसी वॉइड हो जाएगा, बिकॉज अभी जो कंडीशन है ये ना तो फुलफिल हो पा रही, दूसरे में वो इम्पॉसिबल हो गई। वो एक में टाइम एक्सपायर हो गया, एक में इम्पॉसिबल होगी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। तो ये है 35 का पैरा फर्स्ट। इसमें क्या है, तो कैसे ऐसा, नूरजहां भागी तो अरुण को नींद हंसी आई, ये है जमाना, दूसरे घर बसता देख नहीं सकता इंसान। चलिए देखते हैं इसको, पढ़िए रहा। ये साहब देखिए, इफ क्या कॉन्ट्रैक्ट था, सीसी टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, वो तो कॉमन रहता है। इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन, ये भी हर जगह कौन मिलेगा। इफ दैट
कोलेटरल इवेंट बोलता हूं उसको मैं, सीई, हैपन्स विद इन ए फिक्स टाइम, इट बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो जाएगा कब? इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट, इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, यानी कि टाइम एक्सपायर हो गया तो टाइम लिमिट खत्म हो गई 2 साल की और ये इवेंट नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई, या और बिफोर द टाइम फिक्स, यानी कि 2 ईयर से फिक्स हमारे एग्जांपल में, सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, नूरजहां ने पकड़ ली ट्रेन, तो ये हो गया इम्पॉसिबल। इन दोनों कैटेगरीज में दी सी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब मुझे बताइए विद्वानों, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।